दीवार गिरिया। इस दीवार की अहमियत यहूदियों के लिए उतनी ही है जितनी अहमियत मुसलमानों की नज़र में मक्का मुकर्रमा की है। मुसलमान इसे दीवार बुर्राक भी कहते हैं। प्राचीन यरूशलेम शहर में स्थित इस दीवार को मगरबी दीवार भी कहा जाता है। 2000 सालों से यहूदी इस दीवार पर सर रखकर रोते रहे और दुआ मांगते हैं। रवायत के मुताबिक ताबूत सकीना रुए जमीन पर निहायत मुकद्दस चीजों में से एक है। दरअसल ये एक संदूक का नाम है जिसमें तमाम पैगंबरों के तबरुकात और आसमानी चीजें रखी गई थी। ये संदूक जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था और फिर उनकी नस्ल दर नस्ल ताबूत सकीना बनी इसराइल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। कहा जाता है कि इस संदूक में लौहुल कुरान और हजरत मूसा का आसा भी मौजूद था। इसके अलावा मुकद्दस किताब तौरात का असल नुस्खा भी रखा गया था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह सीना के मकाम पर नाजिल हुआ था। हजारों साल पहले यहूदी खेमों में खाना बदोश की तरह जिंदगी गुजारते थे। जिस खेमे में ताबूत सकीना रखा होता था उस तरफ रुक करके ये लोग इबादत करते थे। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत का हल निकाला करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो उन्होंने इस ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल यानी मस्जिद बनाने का इरादा किया और हैकल बनाने की जिम्मेदारी अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। इस हैकल में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वक्त गुजरता रहा और बनी इसराइल में तमाम नबी आते गए और ये कौम बद से बदतर होती गई। ये लोग गुनाह करते और तौबा न करते और न गुनाह करना छोड़ते। फिर अल्लाह ने इन पर लानत कर दी। इराक के बख्ते नशत नाम के एक बादशाह ने इनके मुल्क पर हमला किया और हैकल में से ताबूत सकीना को निकाल कर यहूदियों को हुक्म दिया कि हैकल को खुद अपने हाथों से गिराएं। उसने 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया और कुछ लोगों को कैद कर अपने साथ ले गया और फिर शहर के बाहर एक बस्ती में इन सबको कैद कर दिया। कुछ वक्त के बाद ईरान के बादशाह जुल्करनैन ने इराक पर हमला कर बख्ते नशत की सल्तनत को खत्म कर दिया। जुल्करनैन एक नरम दिल और इंसाफ पसंद शहंशाह था। उसने यहूदी कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही नया हैकल बनाने की भी इजाज़त दी। हैकल तो दोबारा बनकर तैयार हो गया मगर अब इसमें ताबूत सकीना नहीं था। इसके बारे में आज तक न मालूम हो सका कि बख्ते नशत ने इसके साथ क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इसे अल्लाह के हुक्म से कहीं छुपा दिया गया जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मखलूज होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब आया। इस बार इस अजाब का नाम था टाइटस। ये रोमी जनरल बख्ते नशत से भी ज्यादा जालिम था। इसने एक दिन में लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया। इसने नए हैकल को भी बर्बाद कर दिया और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर कर दिया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर जिल्लत की जिंदगी जीते रहे। करीब 20 साल बाद जब ब्रिटेन ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो दुनिया भर में रुस्वा यहूदी कौम को एक बार फिर यहाँ बसने की इजाजत मिल गई और सारी दुनिया से यहूदी आकर यहाँ बस गए। मौजूदा दीवार गिरिया तबाह किए गए हैकल की दीवार है और यहूदी इस दीवार पर माथा रखकर बख्ते नशत के हाथों हुए हैकल सुलेमानी की तबाही और ताबूत सकीना को याद कर रोते रहते हैं। यहूदियों के द्वारा इस दीवार पर सर रखकर रोने की वजह से इसका नाम दीवार गिरिया पड़ गया। तो दोस्तों ये था दीवार गिरिया का इतिहास। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।